हेलो बच्चों, मैं रंजीत उपाध्याय आपके YouTube चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछला जो वीडियो सिलेबस इंट्रोडक्शन का डाला गया था उस पर काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम आज आपका ये जो पार्ट 1 चैप्टर का है, जो आप देखें कि आपका सिलेबस चूंकि बदल गया है, तो सिलेबस 9th क्लास के केमिस्ट्री का, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर में जो स्टार्ट करने वाले हो आप देख लीजिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नई वाली एनसीईआरटी है वो भी दिखाएंगे आज। अभी आपको वो नया वाला एनसीईआरटी भी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है। तो वो फर्स्ट जो चैप्टर आपका है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो आपका है ये आपको नया वाला जो एनसीईआरटी आया है उसके अकॉर्डिंग उसका ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यह देखिए कि इसमें जो आपको एनसीईआरटी जो नया वाला बुक लाया है उस बुक के अकॉर्डिंग आप देखिए ऐसा बुक है आपका। ये जो नया वाला एनसीईआरटी आया है उस नए वाले एनसीईआरटी में ये बुक का देखिए, पिछला वाला जो एनसीईआरटी था उससे बहुत अपडेट हुआ है इस बार एनसीईआरटी, और बहुत अच्छा, मतलब क्या ये कहा जाए कि 9th क्लास में जो बच्चे इस बार आए हैं, जो 9th क्लास इस बार पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया है, जिसमें आप ये नोट करिएगा ये चैप्टर है और कितना सुंदर सुंदर डायग्राम दिया गया है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसमें आपको चैप्टर में आप देखिएगा, हम अभी देखेंगे क्या क्या है इसमें, इस एनसीईआरटी में। आप देखिए बहुत सुंदर चैप्टर बनाया गया है, ये पिछले वाले एनसीईआरटी से अच्छा एनसीईआरटी कर दिया गया है। आप इसको सीबीएसई के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा कि होमोजीनियस के बारे में बताया गया क्या होता है ना, मिक्सचर क्या होता है, उसके होमोजीनियस के बारे में, हेट्रोजीनियस के बारे में, फिर बहुत सारे एक्टिविटी भी दी गई है। एक्टिविटी देखिए 5.1 है, चूंकि यहाँ देखिए एक्टिविटी का डायग्राम भी बताया हुआ है, ये सब चीजें आपको दिखाई जाएंगी। एक्टिविटी भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप नोटिस के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाना है। तो मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी में कंसंट्रेशन फिर देखने जाने हैं आपको। और इसमें एक और अच्छा चीज ऐड किया गया है कि साइंटिस्ट जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। मतलब पहले क्या होता था कि जो फॉरेनर साइंटिस्ट होते थे, बाहर के जो साइंटिस्ट होते थे उनके बारे में बताया जाता था, लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी है, इस नई वाली एनसीईआरटी में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, मतलब उनके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाए टीचर के द्वारा, ये दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स भी लाए गए हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है इसमें आपको मास परसेंट पढ़ना है, वॉल्यूम परसेंट पढ़ना है, ये सब चीजें बताई गई, आप नोटिस कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए ये सब बहुत, आप देखते हो किसी को पानी चढ़ता है तो ये वाला बोतल दिखा होगा, सलाइन वाटर सोल्यूशन है, ये सब के बारे में आपको जानना है। बहुत अच्छा इसमें दे दिया गया, बहुत अच्छा, बहुत, मतलब कि जो नया वाला बुक बना, ये देखिए ये जो नया वाला ग्राफ दिख रहा है ये सॉल्युबिलिटी का ग्राफ है। ये आपको पता है ये 12th में पढ़ना है, लेकिन ये 12th के कुछ चीजों को आपको 9th क्लास में भी रख दिया गया है, 11th की कुछ चीजों को 9th क्लास में रख दिया गया है। इसका रीजन है कि जब आप 9th 10th पढ़ के 11th 12th में जाए तो सिलेबस आपको बहुत हार्ड नहीं लगे, है ना। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारा चीज इसमें नया डाला गया है। मतलब इतना अच्छा एनसीईआरटी बनाया गया है कि आप इसको पढ़िएगा तो आपको मन खुश हो जाएगा। पहले एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी जैसा लगता था, रेफरेंस बुक अलग से लेना पड़ता था, लेकिन इसमें देखिए रेफरेंस बुक जैसा ही सुंदर सुंदर डायग्राम बनाया गया है। आप देखिए फिर मेथड्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, जिसमें आपको क्रिस्टलाइजेशन पढ़ना है, ये हम आपको भी एनसीईआरटी बुक दिखा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के बाद हम अपना बनाया हुआ कुछ आपको नोट्स भी दिखाएंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, मतलब जो आपका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, वो जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग जानेंगे, और एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा। आप नोटिस कीजिए सब चीज दिया हुआ है, देखिए कुछ कुछ नोट भी दिए हुए हैं, कुछ इसमें आपको जो कुछ साथ देखिए थिंक एज ए साइंटिस्ट, ये भी सब चीज ऐड किया गया है। उसके बाद पॉज एंड पॉन्डर, देखो ये रुक के कुछ सॉल्व कीजिए, बनाइए, ये सब भी बीच में दिया गया है। बहुत सारे एक्टिविटी को ऐड किया गया विथ इमेज, आप देखिए बहुत सारे इमेज दिए गए ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए, पढ़ने में आपको मजा आए। बहुत सारे एक्टिविटी को दिया गया, देखिए कुछ इंडियन साइंटिस्ट जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी इसमें डाला गया है। तो मोटा मोटी अगर एक लाइन में कहें तो बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी बनाया गया है। देखिए कितना अच्छा डिस्कशन का सेटअप दिखाया गया है इस एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का सॉफ्ट कॉपी है जो कि एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे हम इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा।
ठीक है, आप नोटिस कीजिए, देखिए इंडियन साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। बड़ा अच्छा चीज ये है कि बहुत इंडियन साइंटिस्ट को इसमें डाला गया है। पहले हम लोग सिर्फ फॉरेनर साइंटिस्ट को पढ़ते थे, लेकिन इसमें इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। देखिए रेडी टू गो बियॉन्ड, कुछ और एक्स्ट्रा चीजों को भी जानने के लिए आपको इस बुक में दे दिया गया है। और टीचर्स को भी ये बताया जा रहा है बुक में, आप पहले फर्स्ट पेज देखिए कि सब चीज बच्चों को पढ़ाइए, जितने भी एक्टिविटी है सब बच्चों को करके दिखाइए। और हम आपको देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि क्रूड ऑयल से क्या क्या, जैसे जो क्रूड ऑयल है उस क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें कैसे बनती है, ये आपको पढ़ाना है, ये आपको दिखाना है, ये आपको समझाना है, और आपको हम सब पढ़ाएंगे एक एक करके। ठीक है, आप देखिए उसका ध्यान दीजिए। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी है विथ इमेज, ये एनसीईआरटी का बुक है, हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें, इसको हम अगर समराइज करें, लास्ट में आप नोटिस कीजिए, देखिए कितना सुंदर सुंदर डायग्राम बना के दिया गया है। और आपको लास्ट में सब्लिमेशन के बाद यहाँ देखिए लास्ट में क्या किया गया है, आप इसमें नोटिस कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज डाला गया है, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, नोट देकर अलग अलग चीजों को बताया गया है, और साथ में बहुत सुंदर सुंदर एक्टिविटी दे रखा है। और आप पता है एक चीज और खासकर इसमें एक नोट कीजिएगा, आप देखिए लास्ट में कुछ ये देखिए, ये कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो आपको पढ़ के मजा आएगा, मतलब पढ़ने में आपको लगेगा कि मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हम देखते हैं, ऐसा यूज होता है, लेकिन हम इसको जानते नहीं है कि साइंस क्या कहता है इसके बारे में। तो ये सब चीजें भी इसमें ऐड की गई हैं, बहुत सुंदर। ठीक है, आप देखिए, और लास्ट में बहुत सुंदर है, लास्ट जब देखिएगा लास्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए दिए, रिवाइज, रिफ्लेक्ट, रिफाइन, इन बहुत सारा क्वेश्चन भी दिया गया है जो आप लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, इस चैप्टर में आप क्या नोटिस किए, आप नोटिस किए कि पिछले वाले एनसीईआरटी से जो नया वाला एनसीईआरटी बना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज समझिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम जो बनाए हैं वो आप समझ लीजिए, ध्यान देना है, समझना है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा, तो ये आप देखिए, समझिए इस ध्यान से। जो फर्स्ट आपका पेज है, देखिए क्या क्या पढ़ना है, इसको ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है तो चैप्टर के बारे में जानेंगे। फिर है तो सबसे पहले हम क्या होता है मिक्सचर जानेंगे, है ना। आप जानते हैं मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस होता है। तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ाने वाले हैं, टोटल 10 टॉपिक इसमें हम अलग किए हैं, जिसको हम 10 टॉपिक को अलग अलग तरीके से एक एक वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, आप उसको देखिए। टॉपिक 1 क्या है, टॉपिक 1 में हम मिक्सचर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं ये हम पढ़ाएंगे, मतलब होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। आप ये देख सकते हैं, बहुत सारा डायग्राम है। होमोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और इसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। मतलब आप ये समझिए कि इस चैप्टर में जो टॉपिक 1 पढ़ाया जाएगा उसका नाम है मिक्सचर क्या होता है और टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो सेकंड टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, देख फिर से सुनिए, रिपीट कर रहे हैं हम, आपको टॉपिक वाइज जो एनसीईआरटी में है वो सारा चीज को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। एक वीडियो में एक टॉपिक जाएगा, तो 2 वीडियो में 2 टॉपिक जाएगा। मोटा मोटी आप समझिए इसमें 10 टॉपिक हम अलग किए हैं, तो 10 टॉपिक में 10 वीडियो में चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। और कोशिश ये रहेगा कि कुछ भी ना छूटे आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सुनना है। तो सेकंड आपका जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा। सॉल्यूशन में आपको कंसंट्रेशन टर्म्स हम साथ में ऐड करके पढ़ाएंगे, जिसमें आपको मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ये सब एक एक करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा है। तीसरा देखते हैं, जो थर्ड जो टॉपिक है वो आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाएगा। सॉल्युबिलिटी में आप बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। सॉल्युबिलिटी में आप देखेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में डिजोल्व होता है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, इसमें सीखेंगे, ब्लड के बारे में जानेंगे, बहुत सारा चीज़ में सीखना है। तो सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी मतलब डिजोल्विंग कैपेसिटी, घुलने की क्षमता बोलते हैं उसको, कि हम लोग उससे टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आता है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है, गैस में कैसे इफेक्ट डालता है, ये सब एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा बच्चों, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट टॉपिक मिक्सचर एंड टाइप्स पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक में आपका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें 3 फॉर्मूला पढ़ना है आपको, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, और उसके दोनों के रिलेशंस पढ़ने हैं। तो एक वीडियो में, एक लेक्चर में आपका एक टॉपिक कवर करेंगे। और थर्ड में हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। अगर फोर्थ टॉपिक की हम बात करें तो फोर्थ टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं,
फोर्थ टॉपिक में हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के, जिसमें होमोजीनियस को सेपरेट किया गया, जिसमें हम लोग क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। और ये सब डायग्राम बेस्ड आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज लिख लिख कर, समझ समझ कर, और जहां जितनी डायग्राम की जरूरत होगी सब एक एक करके आपको समझाया जाएगा। तो आप समझ चुके हैं बच्चों कि इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक मिक्सचर एंड टाइप्स, सेकंड टॉपिक सॉल्यूशन, थर्ड टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड फोर्थ टॉपिक हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, हम जानते हैं कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का पहले हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम लोग क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन पढ़ेंगे और क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम टॉपिक अगर 5 की बात करें तो टॉपिक 5 में हम सेपरेशन का मेथड पढ़ेंगे, लेकिन किसका? हेट्रोजीनियस का। हेट्रोजीनियस का मतलब जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको सब बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑयल और वाटर को कैसे अलग करते हैं, जैसे आप ये देखिए कॉटन वूल के बारे में, फिल्टर पेपर से जैसे आप देखते हैं कि मडी वाटर होता है, इसको कैसे अलग करते हैं। तो ये सब चीज मतलब सेपरेशन पढ़ना है आपको, तो दोनों मिक्सचर का पढ़ना है, होमोजीनियस का भी पढ़ना है और हेट्रोजीनियस का भी पढ़ना है। चलिए 6 नंबर टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो 6 नंबर में कुछ एडवांस मेथड्स भी आपको दिए गए हैं इस चैप्टर में, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, जिसमें आप ब्लड को अलग कर, आपको पता है ना कि ब्लड में 3 चीज होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, तो इसको अलग कैसे किया जाता है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है ये जब पढ़िएगा तो खूब मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। पता है चैप्टर अभी जो बनाया गया है, हम डेली लाइफ में जो चीज देखते हैं ना उसी का रीजन बताना है, ऐसा चैप्टर बनाया गया, बहुत अच्छा है ना। उसके बाद हम लोग कॉन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें आप देखो एलन फिटकरी जिसको बोलते हैं, उससे कैसे दिखाएंगे आपको क्या क्या कैसे रिमूव किया जाता है पार्टिकल्स को। जब आप देखते हो फिटकरी के लोग पानी की टंकी में भी डाल देता है। बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों 6 नंबर के बाद 7 नंबर टॉपिक देखिए। 7 में हम लोग कुछ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जैसे कोलॉइड पढ़ेंगे, सस्पेंशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसके एग्जांपल्स होंगे, पार्टिकल्स के साइज होंगे, मतलब सॉल्यूशन तो हम पहले से पढ़ रखे हैं, कोलॉइड पढ़ लेंगे और सस्पेंशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में 7 टॉपिक की बात कर रहे हैं। अगर 8 टॉपिक की बात करें तो 8 टॉपिक में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत पॉपुलर, पहले भी था अभी भी है, जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। इंटरेस्टिंग, छोटा सा होल से अगर लाइट आता है तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखता है, वो टिंडल इफेक्ट ही है। वो सब हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए बच्चों 9th टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जितना जो हम पीछे पढ़े, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, जितने भी टॉपिक को पढ़े हैं, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, सबको हम पहले ही बताएंगे। और यहाँ कुछ आपको दिखा हुआ है, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन में आपके घर में आरओ लगा हुआ है ना, जैसे ब्लड को अलग करने आप जानते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, उसी प्रकार से आप कैसे सोलर को कैसे क्या करते हैं, ब्लड सेपरेट कैसे करते हैं, ये सब चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब हमारा इंपॉर्टेंस इन रियल लाइफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, और रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, जैसे फिल्ट्रेशन के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन में कैसे हमारे लाइफ में जो रियल लाइफ एग्जांपल जो हम डेली फील करते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कि हर टॉपिक हमने आपको समराइज किया है। आप नोटिस करेंगे, पहला टॉपिक मिक्सचर एंड टाइप पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक आप सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, उसी तरीके से आप होमोजीनियस का सेपरेशन पढ़ेंगे, हेट्रोजीनियस का सेपरेशन पढ़ेंगे, और डेली लाइफ बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। आप टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, तो मोटा कोलॉइड पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी हम एक सिलेबस का डिजाइन तैयार कर दिए हैं। अब हर टॉपिक में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मतलब एक्सप्लेनेशन का मतलब हर टॉपिक में छोटा छोटा बात का ध्यान रखा जाएगा, ताकि आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सके और हर क्वेश्चन बना सके, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। चैप्टर कौन सा है? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।